कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट में सूरत हाल पैदा हो चुकी है? अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए गए और उसके बाद ईरान की जानिब से अब मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह के इसराइल और इंडिया का एक प्लान था और अफगानिस्तान के जरिए पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करवाई ताकि ये पूरा रीजन से मामला स्टार्ट किया जाए और उसके बाद जो है वो खुद मैदान में उतर गए। लेकिन जो ईरान ने ऑब्वियसली इसको काउंटर किया जिस तरह और रिटेलिएट किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त पूरे रीजन में कोई कंट्री महफूज नहीं है। मिडिल ईस्ट इस वक्त जो है से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक एक जंग, एक रीजनल वॉर की सूरत हाल नजर आ रही है। अभी तो इसमें बहुत दो बड़े प्लेयर्स रशिया और चाइना नहीं कूदे क्योंकि वो भी इस चीजों को देख रहे होंगे। अगर वो भी इसमें आ जाए तो ये तो खुदा खास्ता वॉर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो बहुत ही जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स है इस वक्त और ईरान के ऊपर सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि जब अमेरिका ने अपने दो बहरी बेड़े भेज दिए इधर, ये तो अंडरस्टूड था कि वो इतनी दूर जो वो भेज रहा है, इतनी वो एक्टिविटी कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अपने बहरी बेड़े इधर भेज रहा है ईरान को इंसर्कल करने के लिए, तो जंग तो वो करेगा ही करेगा। वो तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सारा ब्लफ कर रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद कामयाब हो जाइए। वो ही वाज जस्ट गेनिंग टाइम फॉर हिज फोर्सेस एंड इजरायली फोर्सेस। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक इशू है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान के मामले पे। जैसे आपने देखा कि वो आज उन्होंने ये कल टॉक की, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे अफगानिस्तान पे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगा। और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की फिर बड़ी तारीफ की। और ऑब्वियसली हमारी तो वॉर जरा डिफरेंट है, हम तो टेररिज्म के खिलाफ इस वक्त लड़ रहे हैं। टेररिज्म अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है कि इसराइल की तसल्ली के लिए और इसराइल को जो खतरा है ईरान के मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर सिस्टम नहीं है इस वक्त, ऑपरेशन नहीं है। और जितना था भी वो जो लास्ट अटैक अमेरिका ने किया था जिसमें खुद उन्होंने वीडियोस दिखाई कि जी वो जेर जमीन हमने अपने बॉम्ब फेंक के तो उनका मिसाइल लैब्स वगैरह ये सब तबाह कर दी। तो वो तो अमेरिका का अपना बयानिया है कि ईरान के पास इस वक्त जितनी भी सलाहियत थी न्यूक्लियर उसकी, वो तो खत्म कर चुका है अमेरिका अपने लास्ट हमलों के अंदर जो कुछ महीने पहले हुए थे। अब ये जो अटैक किया गया है ये टोटल पोलिटिकली मोटिवेटेड अटैक है टू क्रिएट एसेंडेंसी ऑफ इसराइल, स्ट्रेंथन इसराइल इन मिडल ईस्ट, क्योंकि ईरान वाहिद कंट्री है जिससे मिलिटरीली इसराइल के इंटरेस्ट को खतरा है और खदशा है। और उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो उसकी मिसाइल वो खुद बनाते हैं और हजारों की तादाद में उनके पास मिसाइल्स हैं, इस टेक्नोलॉजी को तबाह करने के लिए। और वहां पे जो अब एक रिजीम है जो ऑब्वियसली एंटी 1979 से आज तक एंटी अमेरिका है, एंटी इसराइल है, तो ट्रंप ने आई थिंक ये एक बेड़ा उठाया अपने सर पे कि 79 से लेके आज तक 2026 अमेरिका ने बेतहाशा अटेम्प्ट्स की हैं ईरान के अंदर जो उनका रेवोल्यूशनरी रिजीम उसको चेंज करने की। उन्होंने एक ये बेड़ा उठाया कि भाई मैं तो बड़ा कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो अब ये एक जो काम रह गया है ये भी मैं कर डालूं कि यहाँ पे जो है यहाँ का जो रिजीम चेंज कर डालूं। इसके अलावा और इस अटैक की कोई मकसद समझ नहीं आ रहा। किस हद तक अमेरिका कामयाब होगा ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था तो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स किए थे तालिबान रजीम के ऊपर 9/11 के बाद। अटैक उन्होंने जो रजीम चेंज हुआ है वो नॉर्दर्न अलायंस के जरिए किया था, वो जो ईरानी नॉर्दर्न अलायंस था उनकी फोर्सेस ने ऑन फुट थी तो जाके अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को उड़ा के रख दिया या उसको कैप्चर कर लिया। तो जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो तो रजीम तो उसका चेंज नहीं होता। तो देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या। फिर हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ अरसे में इसराइल ने ये टेक्निक अपनाई कि वो लीडर्स को हिट करता है ड्रोन्स के जरिए। उसने हमास के लीडर्स को भी हिट किया। इस वक्त ईरान के जितने लीडर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनका सुप्रीम लीडर, वो उन ड्रोन्स के निशाने पर है। और लास्ट टाइम में हमने देखा था कि ईरान के अंदर से ट्रेडर्स थे जिन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की और इस तरह अटैक्स हुए ईरान के अंदर टारगेटेड हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के ऊपर, उनके जो पॉलिटिकल वो थे उनके ऊपर। अब देखना ये है कि इस वक्त जो अटैक हुआ है वो उसका ये जो आर्म स्ट्राइक्स कर रहे हैं इसका तो उनको कोई फायदा नहीं है अमेरिका को। उसके मुकाबले में तो ईरान भी स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान ना सिर्फ इसराइल पे स्ट्राइक कर रहा है, ईरान उनके जो एलाइज है उन पे भी कर रहा है, वो अबू धाबी पे भी कर रहा है, वो ओमान पे भी, वो सब पे कर रहा है। इस वक्त तो कोई रीजन सेफ नहीं है। सऊदी अरब के
चूंकि इस वक्त न्यूट्रल हुआ हुआ है तो सऊदी अरब की कुछ सेफ्टी नजर आ रही है, अदरवाइज तो कोई जगह इस वक्त सेफ नहीं है। एक फुल फ्लैज वॉर शुरू हो चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर और ऑब्वियसली इसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस है रीजनल पीस के लिए। हम क्योंकि मिडिल ईस्ट के नेबर में आते हैं तो हम पे भी इसका ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल आउट हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस ये है कि अमेरिका जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इस सारी जो रिसेंट हमारी चल रही है इनसे झड़पें उनमें सपोर्ट किया है, तो एक इजरायली अमेरिकन लेड अटैक जो ईरान पे है, पाकिस्तान उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान के साथ जो हमारे रवायती बरादराना ताल्लुकात है वो भी एक तरफ मौजूद है। इन दोनों को देखते हुए किस तरह पाकिस्तान जो है वो एक बीच की राह लेगा कि अमेरिका भी ऑफेंड ना हो और ईरान के साथ जो ताल्लुकात है वो भी जो है वो खराब ना हो। जी अच्छा कमल शाह साहब, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में इस वक्त फौरी तौर पर रजीम चेंज पॉसिबल है अमेरिका और इजराइल के लिए जो वो चाह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जिस वक्त अफगानिस्तान में रजीम चेंज हुआ था तब भी अमेरिका ने इतने मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान के ऊपर कि टोरा बोरा हिला के रख दिया था, उनके माउंटेन्स को रेजा रेजा कर दिया था। लेकिन रजीम चेंज करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस को ही तैयार किया गया था। ऊपर से एयर का स्ट्राइक होता था, नीचे से वो जहां जहां पे एयर स्ट्राइक क्लियर करता था एरिया अफगानिस्तान का तालिबान से, वहां नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग ऑन फुट थे वो कब्जा करते थे। उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा इस तरह। हाँ, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इजराइल ने एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है जिसमें वो इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है, जो बड़े लोग हैं, उनको टारगेट कर रहा है। अब आप एक सिनेरियो ये देखें कि अगर इजराइल जो है वो ड्रोन्स के जरिए, उसकी एक्यूरेसी के जरिए निकल आए, ईरान से कोई ट्रेडर भी मिल जाए जो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, तो ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर है उनको अगर अटैक कर दिया जाए, ईरान के प्रेसिडेंट को अटैक कर दिया जाए और खुदा ना खास्ता अगर वो उस अटैक में काम आ जाए और कैजुअलिटी हो जाए वहां पे, तो ईरान के अंदर एक क्राइसिस सिचुएशन हो सकती है ना। एक हुकूमत की ग्रिप लूज हो सकती है और उनका मोरल डाउन हो सकता है। उस सूरत में देखना ये पड़ेगा कि ये जो लोग, ये जो यूथ निकली हुई थी पिछले दिनों प्रोटेस्ट करने के लिए महंगाई के खिलाफ ईरान के अंदर, जिसको अमेरिका की मॉरल सपोर्ट थी और बहुत से लोगों के नजदीक शायद अमेरिका की पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी, तो क्या वो लोग तैयार है ऐसे मौके पे जब इतनी लूज सिचुएशन हो जाए कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के जरिए हाई प्रोफाइल ईरान के जो लीडर्स हैं वो टारगेट हो जाए, तो क्या वो तैयार है उसके बाद सड़कों पे आने के लिए, सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को वीक करने के लिए? उस मौके वो भी एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पे रिजीम चेंज कर दिया जाए। तो ये टारगेट तो अमेरिका का यही है। अब वो अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता। इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी उस एक्यूरेसी के साथ जिस तरह हमास की लीडरशिप को ईरान में मारा इन्होंने, उस तरह वो ईरान की जो लीडर्स हैं उनको उड़ा सकती है। दिस इज द टाइम टू ऑब्जर्व, वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ईरान ने जैसे स्ट्राइक कर दिया अबू धाबी पे, बहरीन पे, कुवैत पे, तो इजराइल पे, तो ये सिचुएशन तो पूरे रीजन को लपेट में ले लिया है। और आप जैसे जानते हैं यूएई के अंदर उन्होंने अपनी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिया है, तो ये कोई इजी सिचुएशन नहीं है। अब यूएई का जो इवन जो फ्लाइट सिस्टम है उसका बंद होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की एयर ट्रैफिक जो है उसको एक बड़ा धचका लगा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा होगा एयरलाइंस को, यूएई को, सबको। सिचुएशन जो है बड़ी ड्रामेटिक है। देखना ये कि जंग अब की दफा अगर तो वो ये माइंड बना के है अमेरिका के हमने जो है वो जब तक रजीम चेंज नहीं होगा यहाँ जाना नहीं है, ये स्ट्राइक खत्म नहीं करने, उसका नतीजा क्या निकलता है? अमेरिका अगरचे इससे पहले भी बहुत बड़ी डिफीट रिसीव कर चुका है, इराक पे भी, इवेंचुअली अफगानिस्तान में भी, वहां भी भागना पड़ा उसको। लेकिन वो रहा तो है बहुत अरसे तक, सालों तक अफगानिस्तान पे भी रहा है, चाहे उनके बंदे मरते रहे, उनके रिसोर्स लगते रहे, $1 ट्रिलियन जो है लग गए अमेरिका की